Assalamu alaikum, this is Rabil Beg and IVF counselor. Welcome to our infertility and ART awareness series. So आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या है. So स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी एक मेडिकल कंडीशन है, एक टर्म है और इनएबिलिटी है फीमेल की कंसीव करने की. सो इनफर्टिलिटी उन केसेस में जहाँ पे फीमेल 35 साल से कम एज की है और वो तकरीबन 12 माह से कोशिश कर रही है कंसीव करने की और वो कंसीव नहीं कर पा रही, या वो औरत जो 35 साल से एज में ज्यादा है और वो पिछले 6 महीने से कोशिश कर रही है कंसीव करने की और कंसीव नहीं कर पा रही. अब कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी देखा जाए तो फीमेल के अंदर मेजर कॉजेज आती हैं बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज, ट्यूब्स का ब्लॉक होना, एंडोमेट्रोसिस, फाइब्रॉइड, हार्मोनल डिसऑर्डर्स. एज का बहुत मेन फैक्टर है, ओवेरियन एजिंग का बहुत मेन फैक्टर है. इसी के साथ साथ अगर हम मेल में देखें तो मेल के अंदर जो मेन कॉज आता है ओलिगोस्पर्मिया है, एस्टिनोस्पर्मिया है, टेटोजोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, व्रिकोसेल, हाइड्रोसेल. लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन इस तरह की है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल यूजर, एक्सरसाइज का ना करना, तो ये एक इनफर्टिलिटी का कॉज बनती है. सो नेक्स्ट पे बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की. प्राइमरी इनफर्टिलिटी उस इनफर्टिलिटी को कहा जाता है जब फीमेल ने एक दफ़ा भी कंसीव ना किया हो शादी के बाद. और अगर हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बात करें तो कोई खातून अगर मेडिसिन खा के या विदाउट मेडिसिन कंसीव कर रही है और वो दोबारा ट्राई कर रही है कंसेप्शन की और कंसेप्शन नहीं हो पा रही, इट्स मीन कि ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है. और अब हम बात करते हैं कि कपल को अपने कंसल्टेंट को कब कंसल्ट करना चाहिए. अगर तो खातून की एज 35 साल है और उसको पिछले 12 महीने से वो कंसीव करने की कोशिश कर रही है और वो कंसेप्शन नहीं हो पा रही तो उसको अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए. अगर खातून की एज 35 साल है या 35 साल से ज़्यादा है और वो पिछले 6 महीने से कोशिश कर रही है कंसेप्शन की और वो कंसीव नहीं कर पा रही तो उसको अपनी इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट को चेक करवाना चाहिए. इसी के साथ साथ अगर फीमेल को लाइक इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है या उसको हिरसुटिज्म बहुत ज़्यादा है तो उसको अपने डॉक्टर्स को जो है वो कंसल्ट करना चाहिए. कोई नज़र आ रही है कि कोई सिस्ट है, कोई पेनफुल कंडीशन है, साइकिल पेनफुल है, तो उसको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. इसी तरह अगर मेल को पिछले 7, 8, 10 महीने से वो कोशिश कर रहा है कंसेप्शन की और फीमेल की एज फैक्टर है और वो कंसीव नहीं कर पा रही तो मेल को अपना हार्मोनल टेस्ट मतलब अपना सीमेन एनालिसिस टेस्ट भी करवा लेना चाहिए. कॉमन मिथ्स फैक्ट रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी. एक फीमेल ही इनफर्टाइल हो सकती है लोग समझते हैं, जबकि देखा जाए तो मेल का भी उतना कंट्रीब्यूट है एक प्रेगनेंसी को अचीव करने में जितना एक फीमेल का कंट्रीब्यूट है. स्ट्रेस बहुत मेन कॉज है इनफर्टिलिटी का, जबकि ऐसा नहीं है. एक इफेक्ट देता है स्ट्रेस इनफर्टिलिटी को बट मेन कॉज नहीं है. तीसरी बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर एक फीमेल ने 1 या 2 बच्चे पैदा कर लिए और वो दोबारा जो है वो कभी इनफर्टाइल नहीं हो सकती. सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है. फोर्थ बहुत कॉमन सुनने को मिलता है कि अगर एक कपल इनफर्टाइल है तो वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है. बहुत से ऐसे कपल हैं कि जो कि प्रॉपर डायग्नोसिस से, प्रॉपर ट्रीटमेंट से कंसीव भी किए हैं और माशाल्लाह आगे से भी कंसेप्शन जो है वो उनकी चल रही है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है.